प्रोकास्टिनेशन। इब्राहिम लिंकन, जिनका नाम आपने शायद सुना ही होगा, उन्होंने एक प्यारी सी लाइन कही है प्रोकास्टिनेशन पे। यू कैन नॉट escape द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुमारो बाय अवॉइडिंग इट टूडे। अगर आप है ना किसी जिम्मेदारी को आज की डेट के अंदर टाल देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी, वो ज़िम्मेदारी और बढ़ जाएगी और कल की डेट में आपको वो काम दोबारा करना पड़ेगा। अगर आप आज किसी ज़िम्मेदारी को टाल देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िम्मेदारी कल नहीं होगी। कुछ लोगों को ना चैलेंजेस काफ़ी पसंद होते हैं, इस वजह से वो जो इम्पोर्टेंट काम होता है ना उसको टालते रहते हैं बट वो उस काम को एट द एंड कंप्लीट भी कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फेलियर से डरते हैं, तो इस वजह से वो उस काम को टालते रहते हैं, प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं। एंड जो प्रोकास्टिनेशन होता है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं काम को टालना, वो हमें शॉर्ट टर्म के लिए भले बेनिफिट कर दे बट फॉर द लॉन्ग टर्म इट्स वेरी हार्मफुल। और प्रोकास्टिनेशन होने के जो रीज़न्स होते हैं वो मेनली होते हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओवरलोड, काम का सबसे ज़्यादा होना, आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो काफ़ी ज़्यादा लो होना। देखो, प्रोकास्टिनेशन एक हैबिट की तरह है जो आपकी लाइफ में ना एकदम से आ जाती है, ठीक है, एकदम साइलेंटली आपकी लाइफ में आ जाती है और एक हैबिट बन जाती है और आपको पता नहीं चलता, एक चुपके से आती है। एंड आपको ये बिलीव नहीं होता कि मैं यहाँ पे प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ बट आप कर रहे होते हो। ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है कि अगर हमारे पास कोई टफ़ टास्क है एंड उसको हम कल के लिए टाल देते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस होता है, हमारा जो वर्कलोड होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड और हमारा मन काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। बट जब टुमारो उसका जब प्रेशर हमारे ऊपर आता है तो हमारा माइंड बिल्कुल हड़बड़ा जाता है, बौखला जाता है। देखो, अगर आप काम करना चाहते हो और अगर आपके पास कोई आइडिया है बट आप उस आइडिया को टालते रहते हो कि मैं इसको कल करूँगा बट आप उसकी तरफ कोई भी एक्शंस नहीं लेते, तो वो कुछ इस तरीके से साउंड करेगा कि आपने स्टार्ट तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ किया, आपका काम आपने स्टार्ट तो कर दिया बट एट द एंड वो सब मिक्सअप हो जाएगा और एक किसी ओवर थिंकर माइंड की तरह दिखने लगेगा। आपने कोई वर्क को स्टार्ट किया, आपके पास कोई आइडिया है बट अगर आप उस काम को सही ढंग से नहीं करते हैं, आप उसको कल के ऊपर टालते रहते हैं, तो एंड के अंदर वो सारा का सारा काम मिक्सअप हो जाएगा एंड आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और ऊपर से आपका जो वर्कलोड है वो भी आपके ऊपर बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि स्टॉप प्रोकास्टिनेशन। अगर हम प्रोकास्टिनेशन को देखें तो अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हो और आपके काम के बीच में ना कोई एक ऐसी चीज़ आ जाती है, आपके जो टास्क होता है उसके बीच में कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है एंड उस वजह से जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। कैसे? आप किसी काम को कर रहे हो एंड सडनली आपके माइंड में एक थॉट आता है, क्या थोड़ी सी न्यूज़ देख लेते हैं, थोड़ा सा इंस्टा स्क्रॉल कर लेते हैं, या थोड़ा सा यूट्यूब पर हम एंटरटेनमेंट वीडियोस देख लेते हैं, या थोड़ी देर को टीवी या कोई सीरियल देख लेते हैं। बट वो 2 मिनट या थोड़ी देर आपके घंटों बर्बाद कर देता है एंड जब आप अपने वर्क पे वापस आते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपका वर्क तो कंप्लीट नहीं हुआ, ऊपर से जो आपके पास उस वर्क को करने का टाइम था वो भी चला गया है। एंड बिटवीन योर एंटरटेनमेंट आप अपना जो काम है उसको कल के ऊपर भी शिफ्ट कर देते हो, या फिर आज जो आपके पास टाइम नहीं बचा है उसकी वजह से आपका जो माइंड है वो काफ़ी इजीली ये बोल देता है कि कोई बात नहीं, हम इसको कल करेंगे। बट ब्रो, कल कभी नहीं आने वाला है। एंड ये सब चीज़ें होने के बाद आप बस एक ही चीज़ बोलते हो अपने आप से कि आज मुझसे ये मिस्टेक हो गई बट मैं ये चीज़ कल से नहीं करने वाला है। बट हमारा जो माइंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, वो आपको यही बोलेगा कि आज मत करो, हम कल कर लेंगे। बट जब कल आएगा तब आप वापस से वही सेम चीज़ को रिपीट करेंगे
एंड अपने काम को भूलकर वापस से उन्हीं चीप डोपामिन की तरफ जाने लगेंगे, जो शायद आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके काम के बीच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दे रहा है। और ऐसे करते करते जो प्रोक्रास्टिनेशन है वो आपकी हैबिट बन जाती है, और आपकी जब वो हैबिट बन जाती है तो वो एक नॉर्मल तरीके से काम करने लगती है, जिस वजह से आपका जो वर्कलोड है वो भी बढ़ता रहता है, एंड जो आपका इम्पोर्टेंट वर्क है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता। आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, जब हमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट काम करना हो ना, कि भाई इस काम को आज के आज ही कंप्लीट करना रहता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी हाई हो जाती है, आपकी सेल्फ स्टीम इतनी हाई हो जाती है कि आप उस वर्क को टाइम से पहले ही कंप्लीट कर देते हो, या फिर टाइम होने तक कंप्लीट कर देते हो। एंड आप सडनली रियलाइज़ करते हो कि ब्रो, मैंने एक काम कर कैसे लिया। आपको खुद पर भी बिलीव नहीं होता कि हाउ आई कैन डू इट, बट अ ह्यूमन बीइंग हैव द एबिलिटी टू अचीव व्हाट ही वांट टू बी और व्हाट शी वांट टू बी। बट अगर आप हर बार काम को ऐसे ही टालते रहोगे एंड उसको जब करना चाहिए उस टाइम पर नहीं करोगे, तो वो आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा, एंड वो आपके लिए कुछ मोमेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है। सो यार, मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रोक्रास्टिनेशन को बंद कर दो, एंड जो भी काम है उसको टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहो।